हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। रैशनल नंबर आपको पता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। आगे देखिए, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? इसके कहने का मतलब है कि क्या हम जीरो को एक ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर यानी कि q जीरो की इक्वल ना हो। ये तो हमारी रैशनल फॉर्म की कंडीशंस ही हैं, हमें पता है। अब दोस्तों, हमें ये बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मुझे ये बताओ कि जीरो क्या है। देखिए, हमें पता है कि नेचर में हम जिन भी चीजों को काउंट कर सकते हैं वो है हमारे नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद ये नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो फिर हमारे ये सारे ये बन जाता है हमारा सेट, यानी कि नेचुरल नंबर और साथ में जीरो बन जाते हैं होल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, ये होल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर और जीरो में जब हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो ये सारे हमारा बन जाता है पूरा का पूरा इंटीजर। तो देखिए, अब यहाँ पे जीरो, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 इंफिनिटी तक ये नंबर्स आते हैं, हमें नेचर से जो नंबर्स मिले। तो जीरो एक नेचुरल नंबर तो नहीं है, होल नंबर है। बिल्कुल, होल नंबर में हम नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को इंक्लूड करते हैं। और क्योंकि इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर आते हैं, तो कह सकते हैं कि जीरो एक इंटीजर भी है। तो यानी कि जीरो एक इंटीजर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हमें बताना है कि क्या जीरो जो कि एक इंटीजर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? दोस्तों, ऐसा करते हैं, किसी और इंटीजर को चूज करते हैं। लेट्स से 2। ये जो 2 है, ये एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, सब कुछ है। 2 को चूज करते हैं। तो देखिए, अगर मुझे बताना है कि ये जो 2 है, क्या ये 2 एक रैशनल नंबर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको p by q यानी कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं 1 से, तो देखिए यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 1, ये किसके इक्वल होगा? 2 के। तो मतलब कि हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ। मैंने 2 को ही, जो कि एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, मैंने उसको रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये 2 और 1 ये दोनों ही इंटीजर्स का पार्ट है और जो 1 है डिनोमिनेटर, वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो मतलब कि ये 2 by 1 एक रैशनल फॉर्म है। इसी तरीके से हमें जीरो के साथ ये ट्राई करके देखना है। तो चलिए देखिए, जीरो को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 से, तो दोस्तों ये जीरो के इक्वल ही होगा, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब ये टेस्ट करना है कि ये 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या ये एक रैशनल नंबर है। देखिए, क्या कंडीशन है हमारी कि p by q की फॉर्म में होना चाहिए। देखिए, ये p by q की फॉर्म में है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो गया 0 और डिनोमिनेटर हो गया 1, कोई डाउट नहीं है। कंडीशन क्या है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। 0 इंटीजर है, कोई डाउट नहीं है। 1 इंटीजर है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कंडीशन है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q का मतलब क्या है? हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1, 1 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये एक बिल्कुल सही रैशनल फॉर्म है। तो यानी कि जीरो क्या एक रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजीली हमने आज के लेक्चर में ये बता दिया कि जीरो एक रैशनल नंबर है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर और हमने इसको रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर ही दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।